माइग्रेन ने लगभग 20% महिलाओं को अपना शिकार बनाया हुआ है। फिर भी लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। इसको नॉर्मल सी बीमारी समझकर सिर्फ एक पेन किलर खाकर इसका उपचार कर लेते हैं। इसका पूरी तरीके से उपचार नहीं करते। एंड जब तक इस बीमारी को हल्के में लेते रहते हैं, जब तक ये समस्या कोई गंभीर समस्या ना बन जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं माइग्रेन के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिंपली कुछ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करके आप इस माइग्रेन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। माइग्रेन ग्रस्त लोगों को सिर दर्द के दौरे पड़ते हैं। जनरली माइग्रेन का दर्द कान के पीछे, आंख के पीछे या पूरी कनपट्टी पर महसूस होता है। इसी के साथ साथ कुछ केसेस में देखा गया है कि आंखों की रोशनी पर भी इफेक्ट पाया जाता है। आंखों की रोशनी पर, विजन पर भी इफेक्ट होता है। इसी के साथ साथ कुछ लोगों को जी मिचलाने लगता है, नोजिया फील होता है, किसी किसी को वॉमिटिंग भी आने लगती है। लाउड साउंड, ऊंची आवाजें या बहुत ज्यादा रोशनी में सिर दर्द और तेजी से बढ़ने लगता है। प्रिवेंशन के तौर पर हमें सिर दर्द उत्पन्न करने वाले कारणों से बचना चाहिए, जैसे कि हमें टाइम से सोना चाहिए, टाइम से जागना चाहिए, ऊंची आवाजों में गाने सुनने से बचना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें काफ़ी देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए, हमें टाइम से अपना खाना खा लेना चाहिए, तेज चुभने वाली रोशनी से बचना चाहिए। अगर हम माइग्रेन के कारणों की बात करें तो इसमें हमारी नेक की आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज, हमारी मस्तिष्क की आर्टरीज, बेसिलरी आर्टरीज में कुछ देर के लिए फंक्शनल डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से पहले तो इन आर्टरीज में श्रिंकेज हो जाती है, स्पाज्म आ जाता है, जिसे हम वैसोस्पाज्म भी कहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पहले से ही फील हो जाता है, माइग्रेन का अटैक आने से पहले ही फील हो जाता है कि उसे माइग्रेन का अटैक आने वाला है। आपने देखा भी होगा, जो लोग माइग्रेन के पेशेंट हैं उन्हें पता भी होगा, उन्हें माइग्रेन के अटैक आने से पहले एक फीलिंग सी आती है कि उन्हें माइग्रेन का अटैक आने वाला है। एंड उसके बाद इन आर्टरीज में एकदम से फैलाव होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को फड़कता हुआ एक सिर दर्द महसूस होता है, बहुत ही तेज तीखा सा दर्द महसूस होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन नाम के केमिकल की मात्रा रक्त में घटने या बढ़ने की वजह से भी हमें माइग्रेन का जो अटैक है वो आता है, माइग्रेन का कारण बनता है। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की। तो इसमें हम ट्रीटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, माइग्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले केस में माइग्रेन का पेन जो है वो अगर हमारा कनपट्टी से, हमारे इस एरिया से स्टार्ट हो रहा है, एंड सेकेंड केस में अगर हमारा माइग्रेन का पेन है हमारी बाहों से या फिर हमारे गर्दन के पीछे से, नेक के पीछे से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला केस, जिसमें हमारा माइग्रेन का जो पेन है वो हमारा कनपट्टी से स्टार्ट हो रहा है। तो उस केस में आपको कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की लोकेशन। तो हम आ जाएंगे हैंड के बैक साइड, इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे देखिए, बिल्कुल सेंटर में हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट TW5। देख सकते हैं आप इसकी लोकेशन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट के लिए हम आ जाएंगे मिडल फिंगर, अगेन बैक साइड, मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर ये देखिए बिल्कुल सेंटर में ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है, पॉइंट GB41, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB41। तो अगर आपका जो माइग्रेन का पेन है वो कनपट्टी से, इस एरिया से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करना है, पॉइंट TW5 एंड पॉइंट GB41। TW5 ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियन का पॉइंट TW5। अब देखिए इनको आपको कैसे प्रेस करना है, कैसे सेडेट करना है। तो देखिए इन दोनों पॉइंट को ट्रीट करने के लिए हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है, जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट होते हैं जो एनर्जी को घटाने बढ़ाने के काम आते हैं, जिसके हम टोनिफिकेशन सिडेशन मैग्नेट भी कहते हैं, जो एक तरफ से येलो और एक तरफ से व्हाइट होता है। तो यहाँ हमारी लीवर फायर बढ़ी हुई है, गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ी हुई है, इंटरनल विंड बढ़ी हुई है, तो हम यहाँ विंड को घटाएंगे, हीट को घटाएंगे। तो हमें क्या करना है, सिडेशन, एनर्जी को हम घटाएंगे। तो हम लेंगे पेपर टेप, एंड पेपर टेप पर इस तरीके से मैग्नेट को चिपकाएंगे। देखिए मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है वो हमारी स्किन को टच करेगा, पॉइंट को टच करेगा। तो इस पॉइंट पर मैं मैग्नेट को अप्लाई करके आपको बता रही हूँ कि देखिए व्हाइट पार्ट जो है मैग्नेट का वो स्किन को टच करते हुए हम इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर लेंगे, एंड येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। ऊपर से आपको येलो विजिबल होगा। सेम इस तरीके से ही हम सेकेंड पॉइंट पर भी व्हाइट पार्ट मैग्नेट का टच करते हुए इस तरीके से सेकेंड पॉइंट को भी हम इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर लेंगे। दोनों ही में आपको येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। अप्लाई करने के बाद येलो विजिबल होगा।
तो दोनों ही पॉइंट को आपको सिडेट करना है, एनर्जी को घटाना है। इन दोनों पॉइंट को सिडेट करने से जो एनर्जी है वो मूव होगी। एंड जिस भी साइड आपको हेडेक है, चाहे आपको लेफ्ट साइड हेडेक है या राइट साइड हेडेक है, अगर आपको लेफ्ट साइड हेडेक है तो आप ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। एंड अगर आपको राइट साइड अफेक्टेड है, राइट साइड में दर्द हो रहा है, तो आप राइट हैंड पर इन दोनों पॉइंट पर मैग्नेट को अप्लाई कीजिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप 7-8 घंटे तक इन मैग्नेट को अप्लाई कीजिए। कुछ दिनों तक रेगुलरली आप इन मैग्नेट को अप्लाई कीजिए। चाहे तो आप सिर दर्द जिस वक्त हो रहा है उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं, या फिर रेगुलरली जब आपको अप्लाई करना है तो आप रात में सोने से पहले इन मैग्नेट्स को अप्लाई कर लीजिए एंड उठने के बाद इन मैग्नेट्स को निकाल दीजिए। तो ये तो हुई बात उस केस की जिसमें हमारा माइग्रेन का जो पेन है वो कनपट्टी से स्टार्ट होता है। एंड अब बात करते हैं उस केस की जिस केस में हमारा माइग्रेन का जो पेन है वो या तो बाहों से या हमारे गर्दन के पीछे से स्टार्ट होता है। तो उस केस में आपको कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करने हैं, देखिए। तो मैं एक एक करके आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हैंड के पाम साइड, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये देखिए इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये जो कॉर्नर है वो हमारा अंगूठी की तरफ है। तो ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट। एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट LU7, लंग्स मेरिडियन का पॉइंट LU7। उसके बाद सेकेंड पॉइंट के लिए हम आ जाएंगे मिडल फिंगर। ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट। मिडल फिंगर के कॉर्नर से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। एंड ये जो कॉर्नर है वो हमारा छोटी उंगली की तरफ है, स्मॉल फिंगर की तरफ है, आप देख सकते हैं। तो ये इस कॉर्नर पर ही आएगी हमारे ये सेकेंड पॉइंट। तो इस कॉर्नर वाली लाइन से ये देखिए स्टार्टिंग से हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। एंड उसके बाद ये हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट K1, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K1। उसके बाद थर्ड पॉइंट के लिए हम आ जाएंगे हैंड के बैक साइड इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये जो कॉर्नर है वो हमारा अंगूठी की तरफ है। मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ ताकि जब भी अगर आपको राइट हैंड में अप्लाई करने हो ये पॉइंट, तो आप इस तरीके से ध्यान में रखें कि ये जो कॉर्नर है आपका अंगूठे की तरफ है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट। एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, पॉइंट LI4, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट LI4। उसके बाद ये देखिए फोर्थ पॉइंट के लिए हम आ जाएंगे थंब के नेल के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये जो कॉर्नर है थंब का वो फिंगर्स की तरफ है, आप देख सकते हैं फिंगर्स की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। तो ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट। एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा पॉइंट आ जाता है, फोर्थ पॉइंट GB20, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB20। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है अगेन थंब पर, पाम साइड। एंड ये देखिए जो नेल का कर्व होता है, ये जो एंड होता है जहाँ, वहां पर ये हमारा पॉइंट है। अगेन ये पॉइंट कॉर्नर पर है एंड फिंगर्स की तरफ है। ये जो कॉर्नर है वो हमारा फिंगर्स की तरफ है। तो ये पॉइंट है हमारा ST8, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट ST8। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, तो हम इसको भी प्रेस करेंगे। अब देखिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कैसे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी बॉडी में काम करेंगे, कैसे माइग्रेन के पेन को कम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट था पॉइंट LU7। ये हेडेक को ट्रीट करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये हमारे विंड को घटाएगा, वात को घटाएगा, साथ ही साथ एक्सटर्नल डैम्पनेस, आर्द्रता को भी कम करेगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है K1, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K1, सिर के ऊपरी भाग में दर्द के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा ST8, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट ST8। तो ये हेडेक को ट्रीट करने के लिए लोकल एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो ये पॉइंट को भी हम ट्रीट करते हैं। ये पॉइंट अगर सिर में बलगम बढ़ने की वजह से, आर्द्रता बढ़ने की वजह से, एक्सटर्नल डैम्पनेस बढ़ने की वजह से अगर हमें सिर दर्द होता है तो हम इस पॉइंट को जरूर ट्रीट करते हैं। तो इस पॉइंट की स्टिमुलेशन बलगम को भी निकालेगी एंड साथ ही साथ एक्सटर्नल डैम्पनेस जो आर्द्रता बढ़ गई है उसको भी निकालेगी। तो ये पॉइंट को भी हम ट्रीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है GB20, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB20। तो इंटरनल विंड बढ़ने की वजह से जो हमें सिर दर्द होता है, तो ये पॉइंट की स्टिमुलेशन हमारे विंड को कम करती है, वात को घटाती है, साथ ही साथ जो हमारे नेक की मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स करती है। एंड इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार कुछ केसेस में हमारी आइज़ पर भी इफेक्ट आता है, हमारे विजन पर भी इफेक्ट आता है, तो ये हमारे आइज़ पर जो इफेक्ट आता है उसको भी कम करती है एंड हमारी आइज़ की रोशनी को ब्राइटन करती है, वापस उसी को रिज्यूम करती है। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आता है पॉइंट LI4, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट LI4।
तो ये एक्सपेल हीट, गर्मी को भी निकालता है। एंड इसी के साथ साथ जो भी रोगजनक कारक होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड जो भी रोगजनक कारक होते हैं उनको भी निकालता है। हमारा ग्रेटेस्ट एलिमिनेटर हम इस पॉइंट को कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी हम ट्रीट करेंगे एंड हेडेक को ट्रीट करने के लिए, पेन को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ब्लड को मूव करेगा, सिर में, हेड में जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा एंड इस तरीके से सिर दर्द में बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अब देखिए कैसे इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको स्टिमुलेट करना है। अगेन हम लेंगे ब्योल मैग्नेट, जो मैंने आपको पैकेट शो किया था ब्योल मैग्नेट। तो यहाँ भी हम एनर्जी को घटाएंगे क्योंकि विंड बढ़ी हुई है, गर्मी बढ़ी हुई है, तो हम यहाँ भी एनर्जी को घटाएंगे। तो हम लेंगे ब्योल मैग्नेट एंड अगेन उसी तरीके से हम लेंगे पेपर टेप एंड पेपर टेप पर ब्योल मैग्नेट को उसी तरीके से चिपकाएंगे जिसमें हमारा वाइट पार्ट है जो मैग्नेट का, वो स्किन को टच करेगा। तो एक पॉइंट पर मैं अगेन आपको मैग्नेट अप्लाई करके बता रही हूँ। देखिए इस पॉइंट पर, पॉइंट LU7 पर मैं मैग्नेट अप्लाई करके आपको बता रही हूँ। इसमें हमारा मैग्नेट का जो वाइट पार्ट है वो स्किन को टच करते हुए हम इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे। ये देखिए येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। आप देख सकते हैं येलो आपको पेपर टेप के ऊपर से विजिबल हो रहा है, वाइट हमने स्किन को टच किया है। तो सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम सेडेट करेंगे, एनर्जी को घटाएंगे। तो 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताए हैं। तो 5 के 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको एनर्जी को घटाना है, सेडेशन करना है। तो दोनों ही हाथों में इस तरीके से आप 5 के 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मैग्नेट्स को अप्लाई कर लीजिए। 7-8 आवर्स तक आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। तो जिस वक्त आपको दर्द हो रहा है उस वक्त, या फिर कुछ दिन तक आप रेगुलरली करने के लिए रात में सोने से पहले इन मैग्नेट्स को अप्लाई कर लीजिए एंड सुबह उठने के बाद इन मैग्नेट्स को रिमूव कर दीजिए। तो इस तरीके से कुछ दिन तक रेगुलरली आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। आपका जो माइग्रेन का पेन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो जो भी आपका केस है, चाहे तो आपको कनपट्टी से पेन स्टार्ट होता है, कनपट्टी से दर्द स्टार्ट होता है, या नेक के पीछे से दर्द स्टार्ट होता है, या बाहों से दर्द स्टार्ट होता है, तो अपने केस के अकॉर्डिंग आप मैग्नेट्स अप्लाई कीजिए, उन एक्यूप्रेशर पॉइंट को अप्लाई कीजिए। मैंने दोनों ही केसेस के बारे में आपको बता दिया है। तो केस के अकॉर्डिंग आप मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए, कुछ दिनों तक रेगुलरली मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। आपका जो माइग्रेन का पेन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। एंड जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में कोशिश की गई है कि आपको ट्रीटमेंट पूरी तरह से समझ में आ जाए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। आपका कोई और सिम्टम है तो भी आप बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।